अमरोहा, नितिन गौड़ ने संभाला डीएम का चार्ज की पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा में नवागत जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने प्रेस संवाददाताओं से मुलाकात की और सभी पत्रकारों से परिचय प्राप्त किया। नितिन गौड़ ने बताया कि वे मूल रूप से दिल्ली के निवासी हैं और 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गाजियाबाद के नगर आयुक्त और मथुरा के मुख्य विकास अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कार्यभार संभालते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता शासन की मंशा के अनुरूप जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण रहेगी। सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना और हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। जी धन्यवाद। शासन की जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनका क्रियान्वयन धरातल पे पूरे मनोयोग से लाया जाएगा। इसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी ब्रेक के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या भूमाफिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विकास उन्मुखी योजनाएँ उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे वो प्रायोरिटी रहेगी। जो अभी अमरोहा से संबंधित प्रमुख इश्यूज़ हैं जैसे गंगा एक्सप्रेसवे और उसके एसोसिएटेड डेवलपमेंट वर्क्स, वो उनको फास्ट ट्रैक कराना ये प्रायोरिटी में रहेगा। इसके अलावा किसानों की योजनाएं जैसे फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव बोलते हैं, जिसमें टाइमली प्रोक्योरमेंट और एमएसपी पे उसकी खरीदारी और सभी एग्री सपोर्ट सिस्टम्स को विकसित करना वो प्राथमिकता पे रहेगा। इसके अलावा हेल्थ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स, इनको स्ट्रेंथन करना, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना और इनमें ओपीडी और आईपीडी का संचालन और सभी जगह एसेंशियल ड्रग लिस्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना वो प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों का इम्प्लीमेंटेशन करना और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें आईसीडीएस के अंतर्गत जो मील्स दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी वो सुनिश्चित करना। टीचर्स का एब्सेंटिज़म यदि अगर है तो उसे कम कराना या एकदम न्यूनतम कराना। और इसके अलावा शहर को स्वच्छ बनाना, जिसमें कि नगर पालिका और नगर पंचायतों के थ्रू सिटी में सैनिटेशन को देखना और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ को एक्टिवेट कराना, ताकि एक सर्कुलर इकोनॉमी हो जिसमें कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनका डिस्पोजल पर्यावरण को भी दूषित ना करें, बल्कि जितना उनका रीयूज़ रिसाइकिल ये हो सके वो हो। इसके अलावा जन शिकायतों का क्वालिटी डिस्पोजल जिसमें IGRS शामिल है। इसके अलावा तहसील दिवस और समाधान दिवस, इनमें पूरी गंभीरता से सभी अधिकारियों का पार्टिसिपेशन, तो ये सभी प्रायोरिटी वाले इश्यूज़ हैं। इसके अलावा जो भी काम जिस भी लेवल से एसोसिएटेड है उनका एग्जीक्यूशन पूरे सत्यनिष्ठा से और जो सबसे डिप्राइव्ड ग्रुप है, वंचित तबका है समाज का, उसको माइंड में रखते हुए सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, तो ये सब प्रायोरिटी है। अच्छा सर, देखा गया कि जी मैं SDM रह चुका हूँ। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष। अच्छा सर, देखा गया कि जो स्कूलों की मनमानी है बच्चों के द्वारा, अभिभावकों की सबसे बड़ी समस्या ये है, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है बुक की और किताबों की, उससे ज़्यादा बढ़कर इसके प्राइस रेट उस पर डाल रहे हैं और टाइम से पैसा वसूल कर रहे हैं। ये तो एक जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका ये उल्लंघन है कि आप किसी को फोर्स करें कि किसी एक जगह से सारी पुस्तकें खरीदें। तो इसकी जांच कराई जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो कोर्स की पाठ्य पुस्तकें वही हों, वो बेशक किसी भी दुकान से खरीदी गई हों। सर, अमरोहा में खनन का कारोबार फल फूल रहा है सबसे ज़्यादा, उस पर कहीं जहाँ भी शिकायतें मिलेंगी उनकी तुरंत जांच करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उसमें स्थलीय निरीक्षण भी आने वाले हैं। खनन अधिकारी मौके पर फ़ोन नहीं उठाते।
अभी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो सारे फ़ोन उठाएं और जो फ़ोन मिस करते हैं तो उसे कॉल बैक करें, और अगर रीजनेबल टाइम में कॉल बैक नहीं कर पाते तो उसको भी संज्ञान में उन अधिकारियों को क्या कार्रवाई रहेगी? उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई